तो दोस्तों, तो आप सभी का विशाल मोदक चैनल में स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों को कक्षा 10 का चैप्टर 1 वास्तविक संख्या का 1 बताने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोगों का चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, जिसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगता है A बराबर BQ प्लस R। तो आज मैं वही आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। देख सकते हैं क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, तो वो सबसे पहले बात करते हैं। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन जैसे कि मान सकते हैं आप लोग को दो संख्या दिया जाएगा। चलिए किताब का ही उठाते हैं, 135 और 200 दिख रहा है ना, और 225 दिया हुआ है। ठीक, तो हम लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को सबसे छोटा अंक चुनना है और छोटा बड़ा सबसे बड़ा। रुकिए, तो सबसे छोटा हम लोग का 135 है, तो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर 225 एकदम डिवाइड जैसा बनता है ना, उसी प्रकार से आप लोगों का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। और अगर आप लोग डिवाइड बना लिए हैं तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम चुटकी है, चुटकी एकदम चुटकी जो होता है ना, चुटकी में बन जाता है, वही आप लोगों को सिखाने वाले हैं। तो देख सकते हैं 135 से 225 हम लोग का भाग में एक ही बार में आएगा। 135 के 135 दूनी कितना हो जाएगा 270। तो 270 तो हम लोग का है नहीं, इसीलिए एक ही बार में लगेगा। तो एक बार लिख दिए, यहाँ पर 135 हो गया। जैसे बोलते हैं डिवाइड जैसा भागा जैसा बनता है, डिट्टो उसी प्रकार का है एकदम। देखिए अब हम लोग का घटाने से कितना आएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 से तो 3 घटेगा नहीं, इसीलिए यहाँ पर 1 ले लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 12, 12 में 3 जाने से 9, और यहाँ पर 1 से 1 गया था, कट गया। तो अब यहाँ पर ये जो 135 है, यहाँ पर थोड़ा सा अलग है कि यहाँ वाला अंक यहाँ पर आपको डालना है। तो यहाँ पर अब 135 डाल देते हैं। तो अब डाल दिए, फिर से उसी प्रकार से 90 के पारा में एक ही बार में होगा, 2 बार में तो 180 हो जा रहा है, ये तो बढ़ जा रहा है, ये कम है, इसीलिए एक बार में। तो फिर यहाँ पर लिख दिए 90। अब फिर से घटाएंगे तो 5 होगा, यहाँ पर 13 में 9 जाएगा तो कितना होगा 4 होगा। तो चलिए अब फिर से ये 90 यहाँ पर उतार देते हैं, 90 अब 2 बार में लग जाएगा, 45 × 45 90, 90 तो 2 बार में लगा दिए। अब 90 कट गया घटाने से। तो चलिए अब आप लोगों को HCF ज्ञात करने बोला है ना, तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं HCF ज्ञात करने के लिए लिख दिए। अब यहाँ पर लिखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। थोड़ा राइटिंग ख़राब है तो उसमें मत जाइएगा। चलिए कड़ा खोल देते हैं, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। तो कड़ा खोल दिए। आप लोग वीडियो को 2 गुना करके देख सकते हैं। थोड़ा मेरा धीरे स्लोली है, आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा लेट हो जा रहा है, तो आप लोग उसमें मत जाइए। जो देख रहे हैं 6 मिनट 7 मिनट बन जा रहा है एक क्वेश्चन, आप लोगों को समझा रहे हैं जैसे कि आप लोग कभी भी भूलिएगा नहीं। मैं इस प्रकार से बता दूंगा कि आप लोग कभी नहीं भूलिएगा। और अगर आप लोगों को बताना रहता, मैं अपने से ऐसे करते, देखिए जैसे कि 135 225 है, 135 225 इस प्रकार से, तो मैं एक बार में यहाँ से कर देते 135, यहाँ पर हो जाता 90। ऐसे करके कर देने से नहीं होता, आप लोगों को समझाना पड़ेगा ना, समझना इम्पोर्टेंट है, बनाना इम्पोर्टेंट थोड़े ना है। अगर आप मान लेते हैं आज बना लिए रट के, ये वाला याद है मेरा, रट लिए पूरा बना दिए,
और अगले दिन आपको कोई बच्चा पूछेगा यार बनाने ही नहीं सकिएगा तो क्या आप लोग का 10th में क्या पढ़े थे, ये आप लोगों को बुरा लगेगा ना। इसीलिए समझना ज़रूरी है। और मैथ इस प्रकार का चीज़ है जो बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते, पहला दिन। चलिए एल्गोरिथम से अब यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिख देंगे भाज्य। आप लोग पढ़े होंगे डिवाइड में भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब भाज्य किसको कहते हैं, भाजक किसको कहते हैं, ये सब बताएंगे आप लोगों को। अगर एकदम प्रॉपर बताएंगे। डिवाइड भी नहीं आता तो कमेंट करके बताइए, मैं डिवाइड भी आप लोगों को बता दूंगा। अगर कमेंट्स आता है मेरा डिवाइड का तो मैं डिवाइड भी बता दूंगा। चलिए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तब भाज्य को हम लोगों का 10th में देखिएगा, 10th में एक रूल है, ए बोला जाता है भाज्य को, भाजक को बी बोला जाता है, भागफल को क्यू बोला जाता है और शेषफल को आर। 1 नंबर का क्वेश्चन में ये डाल देता है कि ए को क्या बोला जाता है और भाज्य को क्या बोला जाता है। इसीलिए ये वाला याद रखिएगा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर कर सकते हैं, जैसे कि मैं ए बराबर बी गुना क्यू किए हैं तो ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जैसे कि गुना होता है ना तो वही है भाजक। चलिए तो यहाँ पर भाज्य किसको कहा जाता है, तो भाज्य देखिएगा सबसे बड़ा अंक को कहा जाता है। तो यहाँ पर बड़ा अंक क्या है 225, तो यहाँ पर उतार देंगे 225 बराबर। अब भाजक क्या है, भाजक जो भाग दिए 2 संख्या था ना जिससे भाग दिए, तो हम लोगों का भाग किससे दिए 135 से। अब कितना बार से भाग दिए उसको भागफल कहते हैं, कितना बार से दिए 1 बार से, तो 1 लिख देंगे। अब बोल रहा है शेषफल, शेषफल हम लोगों का प्राप्त कितना हुआ घटा के, तो यहाँ पर देख सकते हैं 225 में 135 घटाएँ तो 90 बचा। तो अभी हम लोगों का बात हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये बॉक्स हम लोग का पहला। दूसरा में फिर से होगा, तो चलिए आप लोगों को अब शेषफल 90 हो गया। अब दूसरा में अब फिर से हो जाएगा, अब चेंज हो जाएगा। अब 225 भाज्य था, अब 135 हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों का अब बॉक्स बन जाएगा ये वाला। देखिए यहाँ से यहाँ, 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 यहाँ से यहाँ, तो हम लोगों का 135 हो गया भाज्य, और ये हो गया भाजक, और ये भागफल, और ये शेषफल। तो चलिए लिखते हैं भाज्य हम लोगों का 135। आप लोग 2 गुना करके देख सकते हैं वीडियो, अगर आप लोगों को नहीं समझना है तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 मिनट बने 20 मिनट बने, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोगों को बताना है, मैं बता के जाऊंगा। जिसको समझना है वो समझ के जाएं, और जिसको नहीं समझना है सिर्फ उतार के जाना, वो उतार के चल जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप लोगों को उतारना है तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें शॉर्टकट बना रहेगा, सीधे आपको छापना है। मैं वीडियो बना लूँगा, मतलब लिख के रख लूँगा और आपको दिखा देंगे सिंपल सा, वो वाला आप उतार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा आपको समझाना है ना, इसीलिए। चलिए ज़्यादा बात नहीं। अब यहाँ पर भाजक हो गया 90, भागफल हो गया 1, शेषफल हो गया 45। तो फिर से यहाँ पर अब ये वाला हो गया, अब ये लाइन बन गया। चलिए तो 90 हो गया भाज्य, 45 हो गया भाजक, भागफल हो गया 2, शेषफल हो गया 0। तो अब यहाँ पर शेषफल लिख देंगे, शेषफल बराबर 0। शेषफल अब लिखिएगा HCF, ये ब्रैकेट दे दीजिएगा, जिससे कि आपका 1 नंबर नहीं कटेगा, मेरा गारंटी, विशाल मोदक का गारंटी है। चलिए यहाँ पर लिख दीजिएगा दोनों अंक 135, कोमा कर दीजिएगा, कोमा कर दीजिएगा 225। अब लिखिएगा बराबर, इसको कहा जाता है HCF। इसको ये 45 जो है ना लास्ट में जो आएगा भाजक में, उसी को HCF कहा जाता है। तो 45 ये आंसर होगा, आप लोग किताब में दिखा देंगे आप लोगों को। चलिए देखिए 121 का आंसर ज़्यादा ही चल गया, कहाँ चल गया रे।
देखिए 45 है और हम लोग का भी आंसर 45 आ चुका है। तो चलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा अगर कोई डाउट है तो। चलिए थैंक यू बाय।